तो जीव विज्ञान मैराथन में आपका स्वागत है। तो धैर्य बना के रहना रहिए, ठीक ना, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन इसमें कराना है। 300 क्वेश्चन का पैकेज है इसमें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि सेल का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया था, है ना। तो सेल का नामकरण सबसे पहले किया था रॉबर्ट हुक, कब 1665 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। केंद्रक की खोज, है ना, केंद्रक की खोज किसने की थी। तो केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, जबकि कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, जबकि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तो लेवेन हॉक ने, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूरनकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी। तो पूरनकिंजे ने जीव द्रव की खोज की थी। किसकी खोज किया था, तो जीव द्रव का। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया। तो कोशिका सिद्धांत दिया स्लाइडेन एवं स्वान ने, है ना। और इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि नॉल एवं रस का किस चीज़ का आविष्कार किया था। नॉल एवं रस का किस चीज़ का आविष्कार किया था, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, ठीक है। इसके बाद कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीव द्रव निम्नलिखित में से किस रूप का बना होता है, ठीक है। तो जीव द्रव बना होता है कोशिका द्रव एवं केंद्रक से, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन कि कोशिका झिल्ली बनी होती है, कोशिका झिल्ली किस चीज़ की बनी होती है। तो लिपिड एवं प्रोटीन दोनों की बनी होती है। कोशिका झिल्ली किस चीज़ की बनी होती है, तो लिपिड एवं प्रोटीन दोनों के। इसके बाद का क्वेश्चन हमारा, पौधों की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता कौन प्रदान करता है। तो उसको संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, उसका नाम है सेल्यूलोज, ठीक है। इसके बाद कहता है कि झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं, अर्थात झिल्ली युक्त कोशिकांग किस में पाए जाते हैं। तो झिल्ली युक्त पाए जाते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में। फिर है, किस प्रकार में कोशिका में झिल्ली नहीं होती, है ना। किस प्रकार की झिल्ली नहीं होती, है ना, किस प्रकार की झिल्ली नहीं होती, नहीं किस में झिल्ली नहीं होती। तो यहाँ पर सही आंसर है वायरस में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःप्रद्रव्य जालिका की बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित रहते हैं, क्या चीज रहते हैं, तो राइबोसोम में रहते हैं। किसमें रहते हैं, राइबोसोम में। फिर हमारा क्वेश्चन कि वसा एवं क्लोरोस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है। तो वसा और क्लोरोस्ट्रॉल में कौन सा भाग लेती है, तो चिकनी अंतःद्रव्य जालिका भाग लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राइबोसोम बना होता है, राइबोसोम किस चीज का बना होता है। तो राइबोसोम बना होता है आरएनए एवं प्रोटीन का। किसका, तो आरएनए एवं प्रोटीन का, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में कौन एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव कौन है, ठीक है। तो मतलब कि जिसका शरीर पूरा एक ही कोशिका से बना हो, उसे कोशिकीय जाएगा। तो यहाँ पर अमीबा है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस वैज्ञानिक ने कोशिका का केंद्र का पता लगाया था। तो रॉबर्ट ब्राउन लगाया था, ठीक है। जबकि रॉबर्ट हुक किसका करे था, तो कोशिका की सबसे पहले खोज की थी। और लेवेनहॉक जीवित कोशिका की सबसे पहले खोज की थी। फिर हमारा क्वेश्चन है कि कुछ पदार्थ जैसे CO2, O2 आदि कोशिका झिल्ली के आर पार कर जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो हमारा ऑप्शन है परासरण, विसरण, ठीक है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा विसरण, ठीक है, यानी कि बी वाला सही है। इसके बाद कहता है क्वेश्चन, किस बिलियन में कोशिका की रखने पर वह फूलने लगेगी। तो इसका सही आंसर अल्प परासरणी विलयन, अल्प परासरणी विलयन में कोशिका को रखने पर वह फूलने लगेगी। फिर हमारा क्वेश्चन है कि अमीबा अपना भोजन बाह्य पर्यावरण से किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है, ठीक है। तो एंडोसाइटोसिस को कहते हैं, क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस, जबकि इसका हिंदी नाम है अंतःग्रहण, ठीक है। क्या नाम है, अंतःग्रहण। इसके बाद का क्वेश्चन हमारा, पादप कोशिका में मौजूद कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है। पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति बने होते हैं बाहर वाले भाग, उसको क्या चीज का बना होता है, तो सेल्यूलोज का बना होता है। क्वेश्चन रिपीटेड है। इसके बाद क्वेश्चन कहता है, पादप कोशिका का कौन सा भाग पौधे की संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। तो इसका कोशिका भित्ति प्रदान करता है, जिस कोशिका बना होता है तो सेल्यूलोज का बना होता है। फिर है हमारा क्वेश्चन कि डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं, ठीक है। तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं हम लोग जीन कहते हैं, इसका क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। फिर कहता है क्वेश्चन हमारा कि किस जीव की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। तो इसका सही आंसर है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। फिर है क्वेश्चन कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो सबसे बड़ी कहता है ना। तो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर थोड़ा सा कोऑपरेट करने वाले। मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका जिसे हम लोग कहते हैं स्पर्म या शुक्राणु, ठीक है। और सबसे बड़ी कोशिका जो होती है सो होती है ओवम अंडाणु। जबकि सबसे लंबी कोशिका जो है ना, सबसे लंबी कोशिका वो होती है हमारी तंत्रिका कोशिका, ठीक है। तो सबसे लंबी कह रही है तब तंत्रिका, और सबसे बड़ी कह रही है तो होगा ओवम, लेकिन यहाँ पर ओवम है ही नहीं, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा,
तंत्रिका कोशिका। फिर कहता है क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले क्रोमेटिन पदार्थ को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो केंद्रिकाय कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद कहता है निम्न में कौन एक कोशिकीय जीव है? एक कोशिकीय जीव जिसका पूरा शरीर एक से बना हो। अमीबा भी है, पैरामीशियम भी है, जीवाणु भी, अर्थात सभी है। इसके बाद क्वेश्चन है, जीव जिस जीव में कोशिकाएं मिलकर जीव की रचना करते हैं वो क्या कहे जाते हैं? तो ये कहे जाते हैं बहुकोशिकीय जीव। ठीक है ना, कोशिकाएं मिलकर के जो रचना करते हैं तो क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव। फिर का क्वेश्चन हमारा कि कोशिकीय गतिविधि का नियंत्रण होता है, कोशिकीय गतिविधि का नियंत्रण किसमें होता है? तो केंद्रक द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या कोशिकीय गतिविधि का नियंत्रण होता है? तो कोशिकीय गतिविधि का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? केंद्रक के द्वारा होता है। फिर हमारा क्वेश्चन है, राइबोसोम का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो केंद्रिका द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? केंद्रिका द्वारा होता है। और फिर कहता है क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका को क्या कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका को ऊर्जा गृह कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा गृह, पावर हाउस। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है, पादप कोशिकाएं पाए जाते हैं, अर्थात पौधा कोशिका में क्या पाए जाते हैं? तो पौधा कोशिका में पाए जाते हैं लवक। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? लवक। और लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? तो एक हरित लवक, ठीक है, और एक वर्णी लवक, ठीक है, और एक अवर्णी लवक, है ना, अर्थात 3 प्रकार के होते हैं। अब पत्ता हरा होता है उसका कारण है हरित लवक। फिर कहता है क्वेश्चन हमारा कि गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं। गोल्जी उपकरण किसमें नहीं पाया जाता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में, इसमें भी, लाल रुधिरकणिका में, इसमें भी, नीलहरित शैवाल इसमें भी, यानी कि सभी में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समांतर नलिकाओं या सिस्टनी के समूह से बनी संरचना क्या कहलाती है? तो कहलाते हैं गोल्जी उपकरण। समांतर नलिकाओं वाले क्या कहलाते हैं? गोल्जी उपकरण। फिर एक क्वेश्चन कि लाइसोसोम को सबसे पहले किसने देखा? तो क्रिश्चियन डी डवे ने देखा था। किसने देखा था? क्रिश्चियन डी डवे ने देखा था। ठीक ना, और इसके बाद का हमारा क्वेश्चन है कि जीवाणु एवं वायरस, जीवाणु एवं वायरस, ठीक ना, जीवाणु एवं वायरस यहाँ पर है कि रक्षा करने वाला कोशिकांग है, कौन सा है? तो जीवाणु लाइसोसोम, है ना। जब ही लगता है कोशिका के भाग में कि हमें कोई आया चाहिए, अपने आप को फाड़ देता है और खत्म हो जाता है लाइसोसोम, जिसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। किसे कहते हैं आत्महत्या की थैली? तो लाइसोसोम को, ठीक ना। फिर कहता है क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं? क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, है ना। क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला हमारा क्वेश्चन है कि श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद रहते हैं। तो श्वसन से संबंधित एंजाइम कहाँ मौजूद रहते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल ग्लूटिक्स गुहा में, है ना। कहाँ रहता है? माइटोकॉन्ड्रियल ग्लूटिक्स गुहा में। फिर कहता है रंगहीन एवं श्वेत, कौन सा? तो रंगहीन एवं श्वेत प्लेस्टिड को क्या कहते हैं? तो रंगहीन नहीं, यहाँ रंगहीन एवं श्वेत है तो इसको कहते हैं हम लोग ल्यूकोप्लास्ट, है ना। जबकि रंगीन रहता है तो उसको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, और जो हरा रहता है उसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये सभी लवक के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है थाइलवा क्लाइड समूह को कहा जाता है। थाइलवा क्लाइड समूह क्या कहता है? ग्राना कहा जाता है। क्या कहता है? ग्राना। ग्राना की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन हमारा कि प्लास्टिड एवं माइटोकॉन्ड्रिया में क्या समानता है? प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या समानता है? तो डीएनए की उपस्थिति तो दोनों में होती है, राइबोसोम की उपस्थिति दोनों में होती है, दोहरे झिल्ली की संरचना दोनों में होते हैं, यानी कि इनमें से सभी, ठीक है। इसके बाद का क्वेश्चन हमारा कि कोशिकाओं के रसधानियों के चारों ओर घेरने वाली झिल्ली को कहते हैं। कोशिका के बाहरी चारों ओर तो उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं, है ना। रसधानियों के चारों, ठीक है। देखिए आपको आंसर दिखाई दे रहा होगा, उसके लिए टेंशन मत लीजिए, आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को याद करने की कोशिश करिए, है ना। हमारे पास केवल यही पीडीएफ है जिसकी वजह से हम यही से बना रहे हैं। कहता है तारक रसीमिया, तारक रसीमिया किस कोशिकांग से संबंधित है ना। इसका सही आंसर है सेंट्रोसोम से, ठीक है। इसके बाद कहता है केंद्रक द्रव एवं केंद्रक द्रव एवं कोशिका द्रव के बीच पदार्थ का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर है कि केंद्रक झिल्ली द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रक झिल्ली द्वारा। फिर कहता है क्वेश्चन हमारा केंद्रक द्रव में पाए जाने वाली महीन धागा, है ना, केंद्रक छिद्र द्वारा, हाँ केंद्रक झिल्ली बोला गया था, सॉरी। केंद्रक द्रव में पाए जाने वाली महीन धागों के जाल को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं क्रोमेटिन जालिका। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन जालिका, ठीक है। इसके बाद कहता है हमारा क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसमें जीव द्रव नहीं होता, है ना। जीव द्रव किसमें नहीं होता? कॉर्क कोशिका में, दृढ़ ऊतक में, तो दोनों में नहीं होता है, ठीक ना। फिर कहता है क्वेश्चन कि जाइलम ऊतक पाए जाते हैं। तो जाइलम ऊतक किसमें पाए जाते हैं? चालनी नलिकाएं, वाहनिकाएं, है ना। तो
कि वाहिनिकाएँ, ठीक। तो ये देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को गौर से पढ़िए। कह रहा है कि चालनी नलिकाएँ और ये वाहिकाएँ है ना, ये वाहिनिकाएँ हैं, तो वाहिकाएँ और नलिकाएँ दोनों में पाई जाती है, अर्थात ए और बी दोनों, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन हमारा, फ्लोएम और जाइलम का निर्माण होता है। फ्लोएम और जाइलम का निर्माण कहाँ होता है, तो किस चीज़ से, कितने से होता है, तो 4 तत्वों से होता है, ठीक है। और इसके बाद कहता है कि फ्लोएम पाए जाते हैं, तो फ्लोएम कहाँ पाए जाते हैं, वाष्प तंतु में, चालनी नलिकाएँ में, फ्लोएम मृदुतक में, कि सभी में, तो सभी में पाए जाते हैं। फिर चालनी पट्टी पाई जाती है। चालनी पट्टी कहाँ पाई जाती है, तो चालनी पट्टी पाई जाती है 2 चालनी नलिकाओं के बीच में पाई जाती है, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन है, हम लोग 50 पर पहुँचने वाले हैं क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, चालनी नलिकाओं में भोज्य पदार्थ के संवहन में मदद करता है। कौन मदद करता है भाई, तो सहकोशिकाएं मदद करता है। कौन मदद करता है, सहकोशिकाएं, ठीक है। इसके बाद का क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में कौन से ऊतक लार ग्रंथियां तथा श्वेत ग्रंथियां पाई जाती है, ठीक है। तो कौन से पाई जाती है, तो ये इसका सही आंसर है क्यूबाइडल एपिथेलियम, क्यूबाइडल एपिथेलियम। फिर कहता है अरेखित तथा रेखित, अरेखित तथा रेखित है ना ऊतक के रूप में कौन सा ऊतक है, तो इसका सही आंसर है कि पेशी ऊतक। कौन सा ऊतक, तो पेशी ऊतक। फिर क्वेश्चन है इनमें से कौन त्वचा एवं मांसपेशियां अथवा दोनों मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है, तो जोड़ने जो काम करता है उसे क्या कहते हैं, एरियोलक ऊतक कहते हैं। जो जोड़ने का काम करता है उसे क्या कहते हैं, एरियोलक ऊतक। फिर क्वेश्चन है कि इनमें किस प्रकार की ऊतक की कोशिकाएं में वसा की बूंदें भरी होती है ना, तो वसा की बूंदें किसमें भरी होती है, तो वसा संयोजी ऊतक में भरी होती है। किसमें, तो वसा संयोजी ऊतक में। फिर क्वेश्चन हमारा कि डेंटन का निर्माण होता है। डेंटन का निर्माण कहाँ होता है भाई, तो डेंटन का निर्माण होता है श्वेत तंतु में ऊतक में, ठीक है, श्वेत तंतु में ऊतक में। इसके बाद का क्वेश्चन हमारा इनमें से कौन प्लीहा यकृत तथा अस्थि मज्जा में पाया जाता है, तो कौन है जो अस्थि मज्जा में पाया जाता है, तो जलावत संयोजी ऊतक। कौन सा है, जलावत संयोजी ऊतक। फिर कहता है कि बाह्य कर्ण में पाए जाने वाला अंतः कंकाल क्या है, बाहरी जो कान है ना, इसमें पाया जाने वाला जो कंकाल है ना, इसमें हड्डियों की संख्या कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। यह कौन सा अंतः कंकाल है, तो उपास्थि है। क्या है, उपास्थि है। फिर क्वेश्चन हमारा कि न्यूट्रोफिल तथा बेसोफिल प्रकार है, किसका प्रकार है, तो श्वेत रुधिर कणिकाएं के, अर्थात WBC के, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है नेत्र की आइरिस में पाए जाने वाली पेशी है, नेत्र की आइरिस में पाए जाने वाली पेशी कौन सी है, तो हृदय पेशी, ठीक है, हृदय पेशी। इसके बाद क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी ऐच्छिक पेशी भी कहलाता है। ऐच्छिक पेशी किसे कहते हैं, है ना, वैसी पेशी जिसे हम लोग इच्छा के अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, तो उसे इच्छित पेशी कहते हैं, तो रेखित पेशी। और कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन लसिका के लिए सही है, ठीक है, तो लसिका के लिए सही कौन सा है, इनमें लाल रुधिर कणिकाएं प्लेटलेट नहीं होते, तो ये भी सही है। इनमें श्वेत रुधिर कणिकाएं तैरते हैं, ये भी सही है। शरीर के अंतर संक्रामक तंत्र का निर्माण करता है, तो ये भी सही है। और अर्थात इसमें से सभी सही है। फिर कहता है विभुज्योतक ऊतक, इनमें से क्या नहीं पाया जाता है, तो विभुज्योतक ऊतक में नहीं पाया जाता, उसका नाम है रसधानी। फिर कहता है पौधे में लचीलापन का गुण निम्न में किस ऊतक के कारण होता है ना, तो इसका सही आंसर है कोलेनकाइमा के कारण। फिर कहता है क्वेश्चन अगला, किस स्थायी ऊतक में लिगिन नामक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है, तो लिगिन नामक रासायनिक रसायन कौन पाया जाता है, कोलेनकाइमा में पाया जाता है, ठीक है ना। और इसके बाद कहता है कि एरेनकाइमा जो है किस प्रकार के पौधे में पाया जाता है, तो जलीय पौधे में, एरेनकाइमा जलीय पौधे में पाया जाता है, ठीक है ना। कहता है कि पत्ती में मौजूद छोटे छोटे छिद्र को क्या कहते हैं, जो पत्ती है ना, इसको में छोटे छोटे जो छिद्र रहते हैं उसे क्या कहते हैं, तो स्टोमाटा कहते हैं, है ना। इसे और दूसरा नाम से जानते हैं क्या चीज़, तो उसके बाद कमेंट में लिखें, स्टोमाटा को और ही बोलते हैं चीज़, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कहता है कि मरुस्थलीय पौधे के बाह्य एपिडर्मिस में कौन सा जल अवरोधक रासायनिक पदार्थों का लेप होता है, तो इसमें होता है लेप क्यूटीन होता है, ठीक है ना। किस जटिल ऊतक द्वारा पौधे में पानी एवं खनिज लवण का संवहन होता है, तो जाइलम द्वारा। पौधों में पानी ले जाता है कौन, तो जाइलम, जो कि भोजन को लाता है कौन, तो फ्लोएम, ठीक है। कहता है क्वेश्चन कि मनुष्य की
श्वास नली किस प्रकार के एपिथेलियम ऊतक के होते हैं? तो इसका सही आंसर है कि पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथेलियम। फिर है क्वेश्चन कि निम्न में से किसके घनाकार एपिथेलियम ऊतक पाए जाते हैं? तो किसके पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा कि ब्रिकिये नली अर्थात किडनी के, ठीक है ना। फिर कहता है समान उत्पत्ति तथा समान कार्य से करने वाले सभी कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? वैसे समूह जिसका कार्य समान हो, है ना, तथा उत्पत्ति समान हो तो उसे हम लोग कहते हैं ऊतक। क्या कहते हैं? ऊतक, ठीक है ना। अन्यथा हम लोग ऐसे ऊतक की परिभाषा करते हैं कि समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। फिर कहता है क्वेश्चन कि विभज्योति ऊतक बना होता है? तो विभज्योति ऊतक बना होता है जीवित कोशिकाओं से। 73वां क्वेश्चन हमारा विभज्योति ऊतक हो सकते हैं तो कैसे हो सकते हैं? शीर्षार्थ भी हो सकते हैं, अंतर्वेशी, पार्श्वस्थ, सभी, तीन में से सभी हो सकते हैं। फिर कहता है क्वेश्चन संवहन ऊतक का निर्माण होता है। संवहन ऊतक का निर्माण कहाँ होता है? तो संवहन ऊतक का निर्माण होता है पार्श्वनाथ विभज्योति ऊतक से। फिर क्वेश्चन क्लोरोफिल युक्त मृदूतक को कहा जाता है? तो क्लोरोफिल युक्त मृदूतक को क्या कहा जाता है? क्लोरेनकाइमा कहा जाता है ना। इसके बाद कहता है एरेनकाइमा पाया जाता है। एरेनकाइमा पाया जाता है किसमें भाई? तो एरेनकाइमा पाया जाता है जलीय पौधे में। किसमें पाया जाता है? जलीय पौधे में पाया जाता है। इसके बाद का क्वेश्चन है कि बीज के कठोर आवरण में पाया जाता है। तो बीज के कठोर आवरण में क्या पाया जाता है? दृढ़ ऊतक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? दृढ़ ऊतक। फिर क्वेश्चन है इनमें से कौन तंत्रिका तंत्र के इकाई के कोशिका संदेशवाहक का काम करती है? तो न्यूरॉन के कारण ही क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका सभी सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। फिर क्वेश्चन है तने की मोटाई बढ़ाने में कौन सहयोगी है? तो तने की मोटाई बढ़ाने में सहयोगी है केबीएम, है ना। और कहता है क्वेश्चन कि अस्थि से जोड़ने वाले ऊतक को, अस्थि से अस्थि को जोड़ने वाला क्या कहते हैं? कंडारा कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडारा, ठीक है। इसके बाद कहता है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संदेशवाहक का काम करने वाला इनमें से कौन सी है? तो एक जॉन। क्या है? एक जॉन है। तंत्रिका कोशिका को जोड़ने वाला अंग को भी कहते हैं एक जॉन। चिकनी पेशिया को यह कह सकते हैं, चिकनी पेशिया को क्या हम लोग कहते हैं? तो यहाँ पर कहते हैं वसा ऊतक, ठीक ना। तो यहाँ पर वसा ऊतक इनमें से कोई में नहीं, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा, ठीक। अच्छा, इसके बाद आता है 81 क्वेश्चन में इधर देखिए 82 83, है ना। हमारे शरीर के सबसे लंबी कोशिका कौन है? ठीक है, तो सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका, जबकि पिछला क्वेश्चन में हमको यही क्वेश्चन था लेकिन बड़ी शब्द से संबोधित किया था, है ना। अब समझ में आया कि यहाँ पर सही आंसर क्या था। फिर कहता है स्नायु समान नामक संयोजी ऊतक किसे जोड़ते हैं? तो दो अस्थियों को जोड़ते हैं। स्नायु क्या जोड़ते हैं? दो अस्थियों को जोड़ते हैं। फिर कहता है कंकाल पेशी किस प्रकार के ऊतक है? तो कंकाल पेशी एक प्रकार के ऐच्छिक ऊतक है। कैसे ऊतक है? ऐच्छिक। फिर कहता है कान में पाए जाने वाले संयोजी ऊतक है? तो उपास्थि है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक को क्या कहते हैं? तो कंडारा कहते हैं। मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला क्या कहते हैं? कंडारा। तंत्रिका कोशिका में पाए जाने वाले लंबे तथा पतले प्रवर्ध को क्या कहते हैं? जिसे कहा जाता है एक जॉन। क्या कहा जाता है? एक जॉन। एक जॉन जैसे तंत्रिका कोशिका को दूसरे तंत्रिका कोशिका से जोड़ता है। फिर कहता है अस्थि किस प्रकार का ऊतक है? तो अस्थि एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। और रक्त कैसा ऊतक है? तो भी तरल संयोजी ऊतक है। संवेदना शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक भेजने का कार्य कौन करते हैं? तो तंत्रिका ऊतक का काम है ना। किसके माध्यम से बोलते हैं? तो एक जॉन के माध्यम से। रेनिवर का नोड कहाँ पाया जाता है? तो रेनिवर का नोड पाया जाता है तंत्रिका में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद कहता है श्वेत तंतु तथा पीला तंतु पाए जाते हैं। श्वेत तंतु और पीला तंतु किसमें पाए जाते हैं? तो एरियोलर ऊतक में, है ना। किसमें पाए जाते हैं? तो एरियोलर ऊतक में। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका पाई जाती है। ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका किसमें पाई जाती है? तो अस्थि में पाई जाती है, ठीक ना। हम लोग 100 के नज़दीक पहुंचने वाले हैं, ठीक है। कहता है कोंड्रिन नामक प्रोटीन पाए जाते हैं। तो कोंड्रिन प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं? उपास्थि में पाए जाते हैं। फिर कहता है क्वेश्चन कि आयतन के हिसाब से प्लाज्मा रक्त रुधिर कितना प्रतिशत है? तो ये हमारा कितना प्रतिशत है? तो 55%, जबकि शेष 45% है, ठीक ना। और कहता है क्वेश्चन किसकी उपस्थिति में मेलिया के अस्थियों से पहचान होती है? तो मेलिया के अस्थियों से पहचान वाला कौन सा है? तो हैवर्सियन तंत्र। क्या है? हैवर्सियन तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस श्वेत रुधिर कणिका केंद्रक परिवर्तित होता है ना। तो न्यूट्रोफिल, ईओसिनोफिल और बेनिसोफिल, यानी कि सभी में होता है। फिर कहता है क्वेश्चन हमारा कि
पेशी ऊतक के भीतर पाए जाने वाला तरल को क्या कहते हैं? तो पेशी ऊतक के बाद भीतर पाए जाने वाले को साइक्लिक प्लाज्म कहते हैं। क्वेश्चन हमारा कि न्यूरॉन के डेंड्रन निकलने वाली पतले शाखाओं को क्या कहते हैं? तो एक जॉन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग? एक जॉन, ठीक ना। जबकि इसकी और पतली कोशिका है तो उसको डेंड्राइटिस कहते हैं। जाइलम किस प्रकार के ऊतक है? तो जाइलम एक प्रकार के संवहन ऊतक है जो क्या ले जाता है? तो जल ले जाता है। क्या ले जाता है? जल, ठीक है। तो फिर पार्ट 2 में मिलेगा 101 के बाद, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।